हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, कल हमने करंट की बात की थी। तो मैंने आपको मंथली वाइज करंट बताया, उसमें लगभग 100 क्वेश्चन तो बताए ही होंगे। अब ये आर्थिक का मतलब है इकोनॉमी के क्वेश्चन जो करंट से रिलेटेड है। देखिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या रहता है कि चीज़ें स्टैटिक रहती है, कुछ कुछ चीज़ें कहीं अगर डिस्कवर हुई तो उससे क्वेश्चन लेकर के बनाते हैं। बट इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था या आर्थिकी की बात करें तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सब करंट से ही आते हैं। इकोनॉमी के सभी क्वेश्चन करंट से आते हैं, तो आपको इकोनॉमी के भी ध्यान रखने हैं क्योंकि करंट में केवल कुछ ही पोर्शन नहीं आएंगे, सारी पोर्शन से वो क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ करंट की बात कर लेते हैं, जीआई टैग की बात कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि इतने सारे जीआई टैग में ऐसा तो है नहीं कि जीआई टैग का एक भी क्वेश्चन न बने, एक या दो क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं कि दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया। आंसर है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की। तो ये आपकी है 337 मिलियन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति रेमिटेंस के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है। आंसर है आपका भारत, 125 बिलियन डॉलर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट के माध्यम से भी बता रहे थे, रिपोर्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं और वैसे तो पूछ सकते हैं। अब इसमें से 2 से 3 कंट्री तो आपको याद रखनी है। शीर्ष पर कौन है? भारत है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि इसी मामले में मैक्सिको को 67 बिलियन दूसरे और चीन 50 बिलियन। देखिए, चीन इसी साल मतलब कि पॉपुलेशन में भारत से पीछे हुआ है। वैसे तो चीन की भी जनसंख्या अच्छी खासी मात्रा में है, लेकिन फिर भी वहाँ पर 50 बिलियन ही रेमिटेंस प्राप्त किया है चीन ने, और भारत 125 बिलियन डॉलर के साथ फर्स्ट नंबर पर बना है। आपको ज़्यादा नहीं याद रखना, आपको इतना तो याद रखना कि भारत नंबर 1 पर है। अगर इन केस वो पूछ लेते हैं कि भारत नंबर 1 पर होते हुए दूसरे नंबर कौन सा देश है, वो आपका हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको आपको पता है अमेरिका में देश है एक, है ना। और दूसरा हो जाएगा, दूसरे नंबर पर मैक्सिको, तीसरे नंबर पर आपका चीन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस ब्लॉक को मिला। आंसर है तेलंगाना की तिरियानी कुमरुम भीम ब्लॉक। अब देखो, क्योंकि नीति आयोग थिंक टैंक है भारत का, नीति आयोग बहुत काम कर रहा है, काफ़ी सारी जगहों पे काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और नीति आयोग से क्वेश्चन एक जरूर डालते हैं। बस वहाँ पे क्या है, ऑप्शन को बदल देते हैं। नीति आयोग एक में रखते हैं, दूसरे में आपका वर्ल्ड बैंक कर देते हैं, WEF कर देते हैं, WTO कर देते हैं, कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि उन्हें 4 आंसर भी तो बनाने हैं, 4 ऑप्शन भी तो देने हैं। तो आपको नीति आयोग के बारे में भी ध्यान रखना है। और जैसे ये एस्पिरेशनल हो गया या प्रवासन वाली चीज़ें हो गई, तो ये इससे क्वेश्चन एक ना एक उससे बनता ही है, जो भी रिपोर्टें निकलती हैं, प्रकाशित होती हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि आप बहुत चकाचौंध में ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जिनको बस देखना है। उस क्षेत्र से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका आइडिया सही से लगा कि नहीं लगा ये नहीं पता, तो कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 के आखिरी सप्ताह में जारी स्विस बैंक की UBS बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2023 में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी दिखाई गई है। आंसर है 10.9%। ठीक है, कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में भारत में अरबपतियों की संख्या 154 से घटकर 153 तथा उनकी संपत्ति 715.3 अरब डॉलर से घटकर 637.1 अरब डॉलर हो गई है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 महीने में GST कलेक्शन आपका 15% बढ़ोतरी के साथ किस स्तर पर पहुंच गया। आंसर 1.68 लाख करोड़। ठीक है, 1.68 लाख करोड़ हो गया है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 की उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। आंसर HDFC लाइफ। ठीक है, HDFC लाइफ है, उसने आपका गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता। अब ये अवार्ड अपने आप में बहुत
मायने क्योंकि गवर्नेंस या कारपोरेट क्षेत्र में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी S&P ने वर्ष 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को पूर्व के 6% से संशोधित कर कितना कर दिया है। आंसर है 6.4%, यानी कि 6% पहले उसने अनुमानित किया था, अब उन्होंने 0.4% भी बढ़ा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये S&P को हल्के में मत लीजिएगा, इसने यूपीएससी में क्वेश्चन दागे हैं, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि बस ये तो ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, ऐसे ही आती हैं, नहीं, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया S&P का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना, केरल में देखिए एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। अब वो पूरे ज़िले में हॉल मार्किंग के सेंटर उन्होंने खोल दिए हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है कि 8 दिसंबर 2023 को जारी आरबीआई की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित की गई है। आंसर है 7%, ठीक है। नेक्स्ट है कि 15 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 20 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचकर हो गया। तो आंसर है आपका 615.97 अरब डॉलर। 615 को आप मोटा मोटा मान सकते हैं 616, क्योंकि 0.97 है, 3% की तो कमी है, तो 616 के आसपास मान सकते हैं। ये अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया है, वो भी 20 महीनों के उच्च स्तर पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन 2 कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को देश की 15वीं 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया। आंसर है टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड और इरकॉन। नवंबर 2000, तो ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब भी किन्हीं भी कंपनियों को, ठीक है, सॉरी, यहाँ से किसी भी कंपनियों को नवरत्न या महारत्न का दर्जा मिलता है, क्वेश्चन आते हैं। अब कितना आयोग बनाएगा, क्या करेगा, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे करें, नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ रैंकिंग में किस स्थान पर है, तीसरे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है। आंसर है इन्फोसिस, और स्थान क्या है इसका, 64वां। तो चले आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि टाइम और स्टेटिस्टा द्वारा तैयार इस सूची की शीर्ष 4 कंपनियां क्रमशः इस प्रकार है। ऑप्शन मतलब नाम दिया है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फ़ाबेट और मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं। आंसर है बेंगलुरु। देखिए ये सारे के सारे ना रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि इनमें से 2-3 क्वेश्चन भी दागेंगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन यहीं, जब आप इतनी चीज़ों को पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए कोई ना कोई रिपोर्ट जरूर तैयार की गई है और उसमें से आंसर मतलब हैं, तो इससे क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। नेक्स्ट कि नवंबर 2023 में जकोटा वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच ने MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण, देखिए अब सूचकांक का नाम क्या है, संपूर्ण, है ना, किसके सहयोग से लॉन्च किया। तो आंसर है आपका सिडबी। कितने इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे मतलब कि रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं हमारा कि नवंबर 2023 में किसे RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। आंसर है मनोरंजन मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम थी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर कब तक बढ़ाने की घोषणा की। आंसर है 2028 तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना। आंसर है अदानी मुद्रा पोर्ट। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फ़ोनपे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया। आंसर है इंड्स ऐप स्टोर। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्म 2090 विकसित की है। आंसर है धान। नेक्स्ट है कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा अक्टूबर 12
12 अक्टूबर 2023 को जारी 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई। आंसर है 111वीं। देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रैंक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा भी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया? ऑप्शन है अल्बानिया। नेक्स्ट है कि भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की? आंसर है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। नेक्स्ट है कि 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ 5300 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा किया? आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, है ना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भारी क्षमता वाली तोपों में उपयोग किया जाता है, ये मतलब उसी के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिसंबर 2023 में केंद्र द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक FDI 28.868 करोड़ प्राप्तकर्ता राज्य है। आंसर है महाराष्ट्र, क्योंकि FDI का क्वेश्चन है, FDI का तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए RBI द्वारा सितंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया? आंसर है बंधन बैंक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 14 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की? आंसर है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा की? आंसर है 2023-24 से 2025-26। अभी देखिए प्रधानमंत्री अन्न योजना आपका है वो 2028 तक बढ़ाया गया, ये आपका 2023-24 से 2026 तक बढ़ाया गया। इनमें इंपॉर्टेंट है, पर आयोग को कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट लगता है जिससे वो क्वेश्चन बना सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड है। हम इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि 50 क्वेश्चन पढ़ा रही 5 इंपॉर्टेंट। इनमें से इंपॉर्टेंट है मतलब कि जो एक तरीके से रिपोर्टें निकल रही हैं, जो योजनाओं की अवधि बढ़ाई जा रही है, अब उनमें से किससे क्वेश्चन दागेगा ये आयोग समझता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट तो बहुत कुछ है, पुरस्कार जरूर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पुरस्कार को छोड़ नहीं सकते। तो हम पुरस्कार की बात कर लेते हैं। करंट तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, करंट पढ़ाएंगे भी, तो इसमें से पुरस्कार की बात करते हैं। दिसंबर 2023 में कवियत्री सुकृता पाल कुमार को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर है सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और कितने पुरस्कार मिले हैं किस किस क्षेत्र में। PCS के आप PYQ सॉल्व करते होंगे तो देखते होंगे, विविध में मिसलिनियस में मैंने ज़्यादातर हर ईयर में एक देखा है और कई ईयर में मैंने 2 क्वेश्चन देखे हैं पुरस्कार से ही। बस थोड़ा सा भाषा घुमाकर पूछने का तरीका है, बाकी मैंने 2 क्वेश्चन, किसी किसी में 2 नहीं तो 1 तो है ही ज़्यादातर, ठीक है। कह रहे हैं कि 5000 अमेरिकी डॉलर वाले इस पुरस्कार की स्थापना होगा यहाँ पर तो मिसप्रिंट है, 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाश पीटर बुंडालो द्वारा किया गया था। हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को, ये बात हो रही है जो अभी हमने पहले वो क्वेश्चन पढ़ा है सुकृता पाल कुमार वाला, उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उसके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर है आपका संजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा के किस लेखक को नेक्स्ट है कि दिसंबर 2023 में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? आंसर है पूनम खेत्रपाल सिंह। नेक्स्ट है कि हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर प्रोफेसर सविता लाडेज, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023 से दिसंबर में सम्मानित किया गया? आंसर है आइसलैंड द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी IFI द्वारा हाल ही में किस उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है बिपिन चंद्रा CEO एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं।
कह रहे हैं कि दिसंबर 2023 में किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर है अफगानिस्तान। आपने अफगानिस्तान की सिचुएशन देखी ही है तो उस हिसाब से। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2023 में फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च सम्मान लेजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? आंसर है VR ललितांशिका। ओके। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है RTI कार्यकर्ता निखिल डे, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नवंबर 2023 में पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है एंडलेस बॉर्डर्स। फारसी फिल्म है जिसको अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन पीकॉक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यानी कि इसे ये पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपने देखा ही है। एल सल्वाडोर में 19 नवंबर 2023 को संपन्न मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता की विजेता रही मिस निकारागुआ सेत्रिस पलासियोस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वह आयरिश लेखक जिनको उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है पॉल लिंच। नेक्स्ट है कि तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का वह उपन्यास अंग्रेजी अनुवाद जननी कन्नड़ द्वारा जिसके अंग्रेजी अनुवाद को 2023 के साहित्य के JCB पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है फायरबर्ड। नेक्स्ट है कि वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें वर्ष 2023 के लिए प्रदत्त प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के अंतर्गत हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया? आंसर है डॉक्टर रवि कन्नन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? आंसर विजयवाड़ा। अपने आप में काफ़ी अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, कह रहे हैं कि J&SP फाउंडेशन के अध्यक्ष जिन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान एवं स्थायी सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर है सालू जिंदल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में नॉर्मन E बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक बनी स्वाति नायक। नेक्स्ट है कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार के अन्य 2 भारतीय विजेता हैं अदिति मुखर्जी 2012 फिल्म और महालिंगम गोविंदराज 2022। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने आपको टेस्ट सीरीज में भी बताया था। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ हिंदी सिनेमा की किस अभिनेत्री को उनके सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नाम तो वहीदा रहमान है, लेकिन ये यहाँ पर शायद ईयर में या कुछ उसमें आगे पीछे है। ठीक है, इसको गूगल करके देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 में नेशनल मेट्रोलॉजिस्ट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है आपका डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। ओके, देखिए हम GI टैग की बात कर लेते हैं। कई सारे राज्यों में मिले हैं, लेकिन अभी जहाँ इसकी जो लिस्ट दी गई इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद में अन्य को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, कह रहे हैं 4 दिसंबर 2023 को हाल ही में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसे एक दिन में सर्वाधिक 18 GI टैग प्राप्त हुए। अब तक प्रदेश के कुल 27 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन उत्पादों के लिए GI प्रमाणन पत्र का वितरण किया। उत्तराखंड के GI टैग प्राप्त प्रमुख उत्पाद ये आपका फर्स्ट है बेरीनाग चाय। इस चाय की लंदन के चाय घरों और चाय ब्लेंडरों में अत्यधिक मांग है। इस चाय को हिमालय में जंगली रूप से उगने वाले एक पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है, जिसे बाद में एक ठोस द्रव्यमान में संपीड़ित किया जाता है। ठीक है, बिच्छू या बिछुआ बूटी कपड़ा, यह हिमालयन नेटल फाइबर से बना बिच्छू या बिछुआ बूटी कपड़ा है। हिमालयन बिच्छू या बिछुआ पौधे के रेशे खोखले होते हैं, उनमें हवा को अंदर जमा करने
की अद्वितीय क्षमता होती है जिससे प्राकृतिक इंसुलेशन बनता है। यह कपड़ा सर्दियों और गर्मियों दोनों के मौसम के लिए उपयुक्त है। तो हिमालय बिछुआ या बिच्छू बूटी को भी जीआई टैग मिला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहे हैं मंडुआ। यह उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में उगाया जाने वाला बाजरा है जो राज्य के कई हिस्सों में मुख्य आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। चौथे नंबर पर है आपका झंगोरा। यह उत्तराखंड में हिमालय के वर्षा आधारित क्षेत्र में उगाया जाने वाला घरेलू बाजरा है। ठीक है। 5 नंबर पे है आपका गहत। यह उत्तराखंड के शुष्क क्षेत्रों में उगने वाली सबसे महत्वपूर्ण दालों में से एक है। ये दाल का नाम है गहत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि लाल चावल। ठीक है। लाल चावल यह उत्तराखंड के पुरुला क्षेत्र में जैविक रूप से उगाया जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं 7वें नंबर पे काला भट्ट या काला सोयाबीन। यह सोयाबीन की एक किस्म है जिसे ग्लाइसिन मैक्स कहा जाता है। इसका उत्पादन उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के साथ साथ इसके समीपवर्ती राज्यों और हिमालय के क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन के रूप में किया जाता है। नाम क्या है? काला भट्ट। ओके। नेक्स्ट है आपका माल्टा फल। यह एक संतरे जैसा दिखने वाला गहरे नारंगी और लाल रंग का स्वादिष्ट फल है जिसकी खेती उत्तराखंड की पहाड़ियों में की जाती है। ब्रिटिश शासन के समय में इसे माल्टीज ऑरेंज के रूप में जाना जाता था। ठीक है। 9th नंबर पे है आपका चौलाई रामदाना। यह उपवास व्रत के समय प्रयोग किया जाने वाला अनाज है जिसमें आयरन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ठीक है। 10 नंबर पे है बुरांस का रस। इसे रोडोडेड्रोन आर्बेरियम के लाल फूलों से प्राप्त किया जाता है जिनका प्रयोग स्वास्थ्य त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। ये उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि पहाड़ी तूर दाल। यह दाल उत्तराखंड में जैविक रूप से उगाई जाती है और इस दाल में जो पोषक तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज और विटामिन सी, B1 और B9 भरपूर मात्रा में पाई जाती है। आयुर्वेद में इस दाल का उपयोग रक्तस्राव को रोकने और घावों को ठीक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि लिखाई या लकड़ी की नक्काशी। यह नक्काशी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पाई जाती है जो अब लुप्त हो रही है। 13 नंबर पे है नैनीताल मोमबत्ती या मोमबत्तियाँ। यह मोमबत्ती उत्तराखंड के नैनीताल में बनाई जाती है जो वर्तमान में सरकारी सहयोग के अभाव और चाइनीज मोमबत्ती के बाजार में आने के बाद लुप्त होती जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि रंगवाली पिछौड़ा। यह कुमाऊं जिले का पारंपरिक पोशाक ओढ़नी है जिसे विवाहित महिलाएं मांगलिक अवसरों पर पहनती हैं और यह गहरे पीले रंग का होता है जिस पर लाल रंग के धब्बे होते हैं। इसके बीच में एक स्वास्तिक मार्ग होता है तथा इसके चारों कोनों पर सूर्य, चंद्रमा, शंख, घंटी आदि की आकृति बनी होती है। ये भी आपका उत्तराखंड का ही जीआई टैग पाने वाला एक प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि लीची। इसका उत्पादन उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में किया जाता है जो अपने विशिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। 16 नंबर पे है आपका आडू। इसका उत्पादन उत्तराखंड के नैनीताल जिले की रामगढ़ घाटी में किया जाता है। यह गुलाबी धब्बों वाला रसीले फलों में से एक है। 17 नंबर है रम्माड़ या रामन मुखौटे। यह एक नृत्य शैली है जिसे उत्तराखंड के चमोली जिले में रम्माड़ उत्सव के समय प्रस्तुत किया जाता है। कह रहे हैं कि इसमें नर्तक अपने मुख में मुखौटा पहनता और फिर नृत्य कला का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है कि अल्मोड़ा लाखोरी मिर्च। यह एक पीले रंग की मिर्च की किस्म है जिसका उत्पादन अल्मोड़ा के लखौरी घाटी में किया जाता है। इसी कारण इसका नाम लखौरी मिर्च पड़ा। तो जीआई टैग किसी कृषि, प्राकृतिक अथवा विनिर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प तथा औद्योगिक वस्तु को प्रदान किया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने इतने जीआई टैग पढ़ लिए, हमने पुरस्कार भी पढ़ लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। ठीक है।